मेरे प्रिय बच्चों, धरती की गहराई में, धरती के नीचे इतिहास की सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक के नीचे बाइबल हमें बताती है कि वहां कुछ बांधा हुआ है। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि 4 असली और बहुत ताकतवर स्वर्गदूत हैं जिन्हें खुद परमेश्वर ने बांध रखा है। यह किसी खास समय के लिए रोके गए हैं, न कोई साल, न कोई दशक, बल्कि एक तय किया हुआ घंटा, दिन, महीना और साल। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 14। उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं। ये शांति लाने वाले दूत नहीं है, ये उम्मीद देने वाले भी नहीं है। इनका छोड़ा जाना इंसान के इतिहास के सबसे डरावने पल को लाएगा। जब 1/3 इंसान मारे जाएंगे, ये कौन है, ये क्यों बांधे गए हैं, और जब ये छोड़े जाएंगे तो क्या होगा। इस वीडियो में हम बाइबल के एक बहुत ही छुपे और डरावने आखिरी समय के रहस्य को समझने वाले हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो उत्पत्ति, प्राचीन दुनिया, हूब की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की आखिरी तोड़ी से जुड़ी है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो हमें पवित्र शास्त्र की गहराइयों में ले जाएगी, जहां आत्मिक युद्ध है और परमेश्वर का न्याय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। यह है कौन है? वे स्वर्गदूत जो यूफ्रेटिस नदी में कैद हैं। बाइबल एक छुपा हुआ रहस्य बताती है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक दिव्य चित्र है जिसमें चिन्हों, संख्याओं, स्वर्ग के दर्शन और धरती के बड़े बड़े घटनाक्रमों को बुनकर बनाया गया है। इसकी हर बात में भविष्यवाणी का गहरा अर्थ छुपा है। हर चित्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन इन सब में एक दृश्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा डरावना, ठंडा कर देने वाला और रहस्यमयी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 13 से 15। फिर छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने परमेश्वर के सामने सोने की वेदी के 4 सींगों में से एक आवाज सुनी। उसने तुरही बजाने वाले छठे स्वर्गदूत से कहा, उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं। तब वे 4 स्वर्गदूत छोड़े गए। उन्हें पहले ही एक तय घंटे, दिन, महीने और साल के लिए तैयार रखा गया था, ताकि वे 1/3 इंसानों को मार सके। आइए यहां थोड़ी देर रुकते हैं। यह कोई कल्पना वाली कविता नहीं है। यह कोई ऐसा प्रतीकात्मक शब्द नहीं है जिसे अलग अलग तरीके से समझा जा सके। यह तो एक सीधा भविष्यवाणी भरा ऐलान है जो आने वाले न्याय की घोषणा करता है, जिसे 4 खास प्राणी पूरा करेंगे। और इसमें एक हैरान कर देने वाली बात बताई गई है। ये स्वर्गदूत बांधे गए हैं, इन्हें रोका गया है, जंजीरों में बांधा गया है। ये एक खास जगह पर कैद है। यूफ्रेटिस नाम की बड़ी नदी के पास इन्हें बिल्कुल तय समय पर छोड़ा जाएगा। सिर्फ कोई साल या समय का दौर नहीं, बल्कि एक खास घंटा, दिन, महीना और साल तय है। यह दिखाता है कि यह सब पहले से सोचा समझा हुआ है। यह परमेश्वर की समय सारणी है जो पहले से ही चल रही है। यह इधर उधर घूम नहीं सकते। यह आजाद नहीं है, यह कैद हैं और परमेश्वर के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें छोड़ा जाएगा, और जब इन्हें छोड़ा जाएगा तब क्या होगा। यह 1/3 इंसानों को मार डालेंगे। यह बहुत बड़ा न्याय होगा, पूरी दुनिया पर होगा। ऐसा विनाश जो नूह के समय के बाद कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी गहराई है। बाइबल में परमेश्वर के पवित्र स्वर्ग दूतों को कभी भी बांधा हुआ नहीं बताया गया है। वो तो संदेशवाहक होते हैं, सेवक होते हैं, योद्धा होते हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं। जहां भेजा जाता है वहां जाते हैं और बिना किसी रुकावट के उसकी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन यह स्वर्गदूत, ये बांधे हुए हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, विद्रोह किया, या ये खतरनाक है। बांधे हुए स्वर्गदूत सिर्फ कुछ खास स्थितियों में ही दिखाई देते हैं, और वह भी तब जब न्याय, पाप और परमेश्वर का नियंत्रण जुड़ा होता है। तो अब यह सवाल उठता है, ये 4 स्वर्गदूत कौन हैं? ये क्यों कैद किए गए हैं? अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि इनके लिए इतना भयानक दंड तय किया गया है? क्या ये वही श्रेणी के प्राणी हो सकते हैं जिनके बारे में पतरस और यहूदा ने बताया था? वे स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया और जिन्हें अब न्याय के लिए रोका गया है? या फिर इससे भी पुरानी कोई कहानी है? एक ऐसी कहानी जो इंसान के भ्रष्ट होने की शुरुआत तक जाती है। एक ऐसी कहानी जो उत्पत्ति की किताब की परछाइयों में छुपी हुई है। यह समझने के लिए कि यूफ्रेटिस में कैद ये स्वर्गदूत कौन हो सकते हैं, हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, इंसान के इतिहास के बिल्कुल शुरुआती समय तक। पाठ से भी पहले, अब्राहम से भी पहले, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं से भी पहले उस समय एक अजीब और बहस करने वाली घटना हुई थी जो उत्पत्ति 6:1 से 2 और 4 में लिखी है। जब धरती पर मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी और उनकी बेटियां जन्म लेने लगीं,
तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं और उन्होंने जिनको भी पसंद किया उन्हें अपनी पत्नियां बना लिया। उन दिनों धरती पर नफिलीम थे और बाद में भी रहे जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे उनके बच्चे हुए। ये बच्चे पुराने समय के बलवान योद्धा बने जिनकी बहुत प्रसिद्धि थी। ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे? प्राचीन यहूदी परंपरा के अनुसार और शुरुआती मसीही विश्वास के अनुसार भी यह स्वर्गिक प्राणी थे। ये स्वर्ग के वॉचर्स थे जो अपनी जगह छोड़कर एक ऐसी सीमा को पार कर गए जहां जाना उन्हें कभी भी अनुमति नहीं थी। उन्होंने वह किया जो कभी भी करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने इंसानी औरतों से विवाह किया और उनसे संतानें उत्पन्न की, जिन्हें नफिलीम कहा गया। यह एक दैत्याकार जाति थी जो बहुत हिंसक और भ्रष्ट थी। ये केवल शारीरिक खतरा नहीं थे, ये तो इंसानियत के आत्मिक रूप से बिगड़ने का कारण बने। ये एक मिलीजुली संतान थी जो परमेश्वर की बनाई हुई रचना पर सीधा हमला था। इसका नतीजा क्या हुआ? उत्पत्ति 5-7। परमेश्वर ने देखा कि धरती पर मनुष्यों की बुराई बहुत बढ़ गई है और परमेश्वर ने कहा, मैं उन मनुष्यों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है, क्योंकि मैं उन्हें बनाने के कारण पछताता हूं। स्वर्गदूतों के इस विद्रोह ने ही उस बड़ी बाढ़ को आने के लिए उकसाया जो उस समय तक इंसानियत पर आया सबसे बड़ा न्याय था। लेकिन उन स्वर्गदूतों का क्या हुआ जिन्होंने यह किया? क्या वे आजाद घूमते रहे? क्या उन्हें नष्ट कर दिया गया? नया नियम इसका जवाब देता है। यहूदा अध्याय 1-6। और जिन्होंने अपनी ठहराई हुई जगह नहीं संभाली बल्कि अपना सही स्थान छोड़ दिया, उन्हें परमेश्वर ने अंधकार में हमेशा के लिए जंजीरों में बांध दिया है, उस महान दिन के न्याय तक के लिए। 2 पत्रस अध्याय 2-4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया था, बल्कि उन्हें सजा देने की जगह में डाल दिया और अंधकार के गहरे गड्ढों में गिरा दिया जहां वे न्याय के लिए रखे गए हैं। ये वचन गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल के सबसे साफ और डरावने शब्दों में से है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उन्होंने अपने रहने की सही जगह को छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर की तय की हुई सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में परमेश्वर ने उन्हें कैद कर दिया, वह भी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए अंधकार में जंजीरों में बांध दिया। उनकी जगह कहां है? एक ऐसी भयानक जगह जिसका नाम रखा गया है टारटारस। यह यूनानी शब्द है जिसे अक्सर अधोलोक के सबसे गहरे गड्ढे से जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि बाइबल साफ बताती है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों का एक अलग समूह है। यह वे दुष्ट आत्माएं नहीं हैं जो इधर उधर घूम रही हैं। ये बाकी हैं जो कैद में बंद हैं और आखिरी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। और अब यहां से एक संबंध जुड़ता है। क्या प्रकाशित वाक्य 9 में जो 4 स्वर्गदूत यूफ्रेटिस नदी के नीचे बांधे गए हैं, क्या यह भी इसी समूह के हो सकते हैं? उत्पत्ति 6 के स्वर्गदूतों की तरह यह भी आजाद नहीं है बल्कि रोके गए हैं। यहूदा और पतरस की किताब में जिन स्वर्गदूतों का जिक्र है, यह भी खास न्याय का इंतजार कर रहे हैं और जब इन्हें छोड़ा जाएगा ये दया नहीं करेंगे। ये 1/3 इंसानों को मार डालेंगे। ये परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों की सेवा नहीं है, ये तो गुस्से का भयानक प्रकोप है। हालांकि बाइबल ने इन 4 स्वर्गदूतों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन बात बिल्कुल साफ है। ऐसे गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। उन्हें न्याय के लिए बांध दिया गया है और एक दिन उन्हें छोड़ा जाएगा, बचाने के लिए नहीं बल्कि विनाश लाने के लिए। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बिल्कुल साफ बताती है कि उनका समय कब आएगा। जो जगह प्रकाशित वाक्य में बताई गई है वह भी यूं ही नहीं चुनी गई, वह बहुत खास है। उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9-14। क्यों? यूफ्रेटिस ये सिर्फ एक साधारण नदी नहीं है, ये बाइबल में बताई गई सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दिखाई देती है। ये एक तरह से एक भौगोलिक और आत्मिक केंद्र की तरह काम करती है। उत्पत्ति अध्याय 2-14। चौथी नदी यूफ्रेटिस है। यूफ्रेटिस उन 4 नदियों में से एक है जो अदन से निकलती थी, जो परमेश्वर की बनाई हुई शुरुआत की योजना का हिस्सा थी। यह जीवन और सुंदरता की नदी के रूप में शुरू हुई। ये उस स्वर्ग से बहती थी जिसे परमेश्वर ने इंसानों के लिए बनाया था। लेकिन समय के साथ यूफ्रेटिस कुछ और ही बनती चली गई। यह आशीष की नदी से बदलकर एकता को तोड़ने लड़ाई और न्याय की नदी बन गई। बाइबल में यूफ्रेटिस नदी अक्सर एक सीमा रेखा की तरह काम करती है, शारीरिक भी और आत्मिक भी। यह उस धरती की पूर्वी सीमा थी जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को देने का वादा किया था। यह इज़राइल को ताकतवर शत्रु देशों से अलग करती थी।
असुर बाबुल और फारस से यह उस सीमा को दिखाती थी जहां परमेश्वर के वादे का क्षेत्र खत्म होता था और मूर्ति पूजक देशों का इलाका शुरू होता था। इसलिए जब बाइबल यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए स्वर्गदूतों की बात करती है तो यह दिखा सकता है कि यह शक्तियां परमेश्वर के लोगों की सीमा के ठीक बाहर रोकी हुई हैं, जो बस मौका मिलने का इंतजार कर रही हैं कि कब वह टूट कर अंदर आए। यरमहा 46:10। लेकिन वह दिन सेनाओं के प्रभु परमेश्वर का दिन है, वह बदला लेने का दिन है, तलवार खाएगी और तृप्त होगी। सेनाओं के प्रभु परमेश्वर के लिए यह उत्तर देश में यूफ्रेटिस नदी के पास बलिदान का दिन है। यहां यूफ्रेटिस परमेश्वर के बदले की जगह है, एक युद्ध का मैदान जहां परमेश्वर विद्रोही देशों पर अपना न्याय उतारते हैं। और फिर प्रकाशित वाक्य में भी यही बात आती है। प्रकाशित वाक्य 16:12 छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महान यूफ्रेटिस नदी पर उंडेला और उसका पानी सूख गया ताकि पूर्व से आने वाले राजाओं के लिए रास्ता तैयार हो जाए। आखिरी दिनों में यूफ्रेटिस का पानी सूख जाएगा, इससे बाहर से आने वाले राजाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा और यही तैयार करेगा अंतिम विश्व युद्ध का मंच आर्मागेडन। तो हम एक पैटर्न देखते हैं। यूफ्रेटिस की शुरुआत स्वर्ग की नदी के रूप में होती है, फिर यह वाचा और विद्रोह की सीमा बन जाती है और अंत में यह न्याय और आक्रमण का रास्ता बन जाती है। क्या हो सकता है कि यूफ्रेटिस सिर्फ एक हिस्टोरिकल जगह ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सीमा भी हो, एक ऐसी जगह जहां परमेश्वर के आदेश अंधकार की ताकतों से टकराते हैं, एक ऐसा दरवाजा या कैद खाना जहां विद्रोही शक्तियों को छोड़े जाने के समय तक बांध कर रखा गया है। प्राचीन मेसोपोटामिया की मान्यता में इसी यूफ्रेटिस के क्षेत्र को अधोलोक माना जाता था। यहाँ ऐसे दरवाजे और नदियां मानी जाती थीं जो अलग अलग दुनियाओं को बांटती थीं। हालांकि हम अपने विश्वास को इन पुरानी कहानियों पर नहीं टिकाते, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणी इन पुरानी धारणाओं से कई बार मिलती जुलती दिखाई देती है। हो सकता है कि परमेश्वर ने यूफ्रेटिस को जानबूझकर चुना हो। एक प्रतीकात्मक और असली दीवार की तरह यह परमेश्वर की आखिरी सीमा है जिसके आगे अव्यवस्था खुलकर आने वाली है। इसलिए जब प्रकाशित वाक्य कहता है कि 4 विनाशकारी स्वर्गदूत यूफ्रेटिस में बांधे गए हैं, तो यह सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। इसका मतलब है कि यह शक्तियां इंसानों की दुनिया की सीमा के ठीक बाहर रोकी हुई है। यह परमेश्वर की कृपा और न्याय की सीमा पर रोक कर रखी गई है, और जब इन्हें छोड़ा जाएगा तो गुस्से का भयानक सैलाब फूट पड़ेगा। चलिए फिर से प्रकाशित वाक्य अध्याय नए वचन 15 की उस डरावनी पंक्ति को याद करते हैं तो वे 4 स्वर्गदूत जो तय किए गए घंटे दिन महीने और साल के लिए तैयार रखे गए थे, छोड़े गए ताकि 1/3 इंसानों को मार सकें। यहां जरा गौर कीजिए, ये प्राणी सिर्फ बांधकर भुला नहीं दिए गए थे, इन्हें जानबूझकर खास समय के लिए तैयार रखा गया था। घंटा दिन महीना साल, ना जल्दी ना देर से परमेश्वर का न्याय बिल्कुल समय पर इन 4 स्वर्गदूतों को एक काम दिया गया है, और वह काम बहुत डरावना है। एक ऐसा काम जिससे 1/3 इंसान मारे जाएंगे। अब सवाल उठता है, ये है कौन? उन्हें ना तो संदेशवाहक कहा गया है और ना ही रोशनी के सेवक। उन्हें स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति करते हुए भी नहीं देखा जाता। वे बांधे गए हैं, खतरनाक हैं और परमेश्वर के गुस्से के हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए अब 2 सबसे प्रमुख मान्यताओं को समझें। पहला, हनोक की पुस्तक में बताए गए वॉचर्स। भले ही हनोक की पुस्तक बाइबल का हिस्सा नहीं मानी जाती, फिर भी यह प्राचीन यहूदी सोच को समझने में मदद करती है। और यहूदा अध्याय 1 14 से 15 में इसका साफ जिक्र भी आता है, जिससे इसे कुछ भविष्यवाणी से जुड़ी अहमियत मिलती है। हनोक की कहानी के अनुसार 200 स्वर्गदूतों का एक समूह था जिन्हें वॉचर्स कहा गया। ये बाढ़ के आने से पहले धरती पर उतर आए। उन्होंने इंसानी औरतों से संबंध बनाए और उनसे दैत्याकार संतानें पैदा की जिन्हें नेफिलिम कहा गया। इन स्वर्गदूतों ने इंसानों को वह बातें सिखाई जो उन्हें कभी नहीं सीखनी चाहिए थी। जादू टोना, सितारों की चाल देखना और हथियार बनाना, और इस तरह उन्होंने पूरी इंसानियत को भ्रष्ट कर दिया। इस विद्रोह के लिए परमेश्वर ने उनका न्याय किया और उन्हें गहरी खाई में कैद कर दिया, आखिरी न्याय के दिन तक के लिए। हनोक अध्याय 10 12 से 13। उन्हें धरती के नीचे की चट्टानों के नीचे 70 पीढ़ियों तक बांध कर रखो, जब तक उनके न्याय और उनके अंत का दिन ना आ जाए। कुछ पहचाना सा लग रहा है ना। अंधकार में बांधे गए स्वर्गदूत भविष्य के न्याय के लिए कैद किए गए और आखिरी दिनों में छोड़े जाने वाले। यह बात प्रकाशित वाक्य 9 से काफी मेल खाती है। यह बहुत संभव है
कि यूफ्रेटिस में जो 4 स्वर्गदूत बांधे गए हैं वे उन्हीं उच्च श्रेणी के वॉचर्स में से हो जो उन 200 में प्रमुख थे, और जब उन्हें छोड़ा जाएगा तो वे दुनिया पर एक अलौकिक न्याय लाएंगे। ये साधारण दुष्ट आत्माएं नहीं हैं, ये बहुत पुराने समय की शक्तियां हैं। इन्हें इंसान के पाप की शुरुआत से ही सील कर दिया गया है। दूसरा, न्याय के शासक। दूसरी संभावना दानियल 10 और 12 से निकलती है, जहां हमें आत्मिक शासकों के बारे में पता चलता है। दानियल अध्याय 10-13। लेकिन फारस के राज्य के प्रधान ने 21 दिन तक मेरा विरोध किया। फिर देखो मिखाइल, जो मुख्य प्रधानों में से एक है, मेरी मदद के लिए आया। यह वचन एक अदृश्य युद्ध को दिखाता है जहां स्वर्गदूतों के प्रधान अलग अलग देशों और इलाकों पर शासन करते हैं। ये केवल छोटे मोटे दुष्ट आत्मा नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं जिन्हें पूरे साम्राज्यों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया गया है, जैसे फारस, यूनान और दूसरे। अब जरा सोचिए, अगर प्रकाशित वाक्य 9 के ये 4 स्वर्गदूत भी ऐसे ही दुष्ट शासक हो जिन्हें यूफ्रेटिस नदी के पुराने साम्राज्यों पर निगरानी के लिए रखा गया था, बाबुल, असुर, फारस या फिर गिरे हुए सुमेर पर, इनकी ताकत किसी एक जगह तक सीमित है। इनका प्रभाव बहुत पुराने समय से है, और अब जब इन्हें छोड़ा जाएगा तो ये एक नया वैश्विक युद्ध शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा फर्क है, ये स्वर्गदूत बंधे हुए हैं, और यही हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है। ये मिखाइल या गब्रियल की तरह रोज परमेश्वर के आदेश पर काम नहीं कर रहे हैं। इनका बंधा हुआ होना दिखाता है कि ये परमेश्वर के वफादार सेवक नहीं है। ये खतरनाक है जिन्हें रोक कर रखा गया है, जब तक परमेश्वर इन्हें आखिरी न्याय में इस्तेमाल करने का समय तय नहीं करता। ये हमें एक बहुत अहम सच्चाई तक ले जाता है। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह पवित्र है। यशाया अध्याय 10 श्लोक 5 से 6 में असुर के बारे में लिखा है। असुर मेरे गुस्से की छड़ी है। हालांकि असुर एक मूर्ति पूजक देश था। हबक्कूक अध्याय 1:6 में लिखा है, परमेश्वर ने कसदियों को उठाया, जो एक क्रूर और तेज राष्ट्र है, ताकि यहूदा को दंड दे सके। ठीक इसी तरह प्रकाशित वाक्य 9 के यह 4 स्वर्गदूत भी परमेश्वर के न्याय का एक हथियार है, लेकिन यह धर्मी नहीं है। ये गुस्से के दूत हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, लेकिन यह उसके अधीन नहीं है। जैसे कोई तूफान छोड़ दिया जाए वैसे ही यह विनाश लाते हैं। लेकिन जैसे बिजली सिर्फ उसी जगह गिरती है जहां परमेश्वर इजाजत देता है, वैसे ही यह भी सिर्फ उसी जगह प्रहार करते हैं जहां परमेश्वर चाहता है। यह हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हर ताकत पर सबसे ऊपर है, यहां तक कि उन पर भी जो उसके खिलाफ हैं। और जब यह चारों आखिरकार यूफ्रेटिस से आजाद किए जाएंगे, तब पूरी दुनिया परमेश्वर के न्याय का पूरा भार देखेगी। आइए अब इस न्याय के बोझ को थोड़ा और महसूस करें। घोड़ों पर चढ़े सैनिकों की गिनती 2 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने अपने दर्शन में उनके घोड़ों और सवारों को ऐसा देखा, उनके कवच आग के लाल, गहरे नीले और गंधक के पीले रंग के थे। उनके मुंह से निकली आग, धुआं और गंधक से 1/3 इंसान मारे गए। ये संख्या 20 करोड़, चाहे असली हो या सिंबलिक। इसका आकार कल्पना से भी बाहर है। यूहन्ना के समय में तो यह पूरी धरती की जनसंख्या से भी कहीं ज्यादा थी। इसीलिए यह लोगों को चौंकाने के लिए ही कही गई है। यह भविष्य में होने वाली एक बहुत ही बड़ी तबाही को दिखाने वाली भाषा है, और यह सिर्फ कोई आम लड़ाई नहीं है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह परमेश्वर का न्याय है जिसमें अलौकिक प्राणी नेतृत्व कर रहे हैं, और एक ऐसी सेना इसे अंजाम दे रही है जो पूरी तरह इंसानी भी नहीं है। और इसका नतीजा है पूरी दुनिया की 1/3 आबादी की मौत। अब इस बात की गंभीरता को सोचिए। पूरी इंसानियत का 1/3 हिस्सा, अरबों लोग खत्म हो जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े इलाके पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। शहर आग में जलते हुए दिखेंगे। धुएं से सूरज तक छिप जाएगा। हवा में गंधक का जहरीला धुआं भर जाएगा, बिल्कुल जैसे सदोम और अमोरा पर हुआ न्याय। लेकिन इस बार पूरी दुनिया में यह हमें पुराने न्यायों की डरावनी याद दिलाता है। मिस्र की विपत्तियां, आकाश से आग गिरी, पानी खून में बदल गया और पहले जन्मे बच्चे मारे गए। नूह की बांड, जब परमेश्वर ने पूरी धरती पर के प्राणियों को मिटा दिया। बस एक धर्मी परिवार को छोड़कर सदोम का पतन, जहां आग और गंधक पापियों पर बरसाई गई। और फिर भी यह सब पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक है। यह कोई चेतावनी नहीं है। यह तो सदियों से चले आ रहे विद्रोह, मूर्ति पूजा और आत्मिक अंधेपन का नतीजा है। और ये स्वर्गदूत जो पहले बांधे गए थे, अब न्याय की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। आग, धुआं और गंधक, चाहे असली हो या प्रतीक, यह ऐसी तबाही को दिखाते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता।
जिससे कोई बच नहीं सकता। कुछ विद्वान इसे एक अलौकिक सेना मानते हैं, कुछ इसे दुष्ट आत्माओं की भीड़ या फिर नरक की शक्तियों से भरे इंसानी युद्ध के रूप में भी देखते हैं। आप इसे जैसे भी समझें, नतीजा एक ही है, बहुत बड़ी मौतें, पूरी दुनिया में डर और एक ऐसा संसार जो घुटनों पर गिर जाएगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य 9 का शायद सबसे दुखद वचन यह है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9। बाकी के लोग जो इन विपत्तियों में मारे नहीं गए, उन्होंने फिर भी अपने कर्मों से मन नहीं मोड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी भयानक घटनाओं, संकेतों और परमेश्वर के साफ दिख रहे हाथ को देखने के बाद भी जो बचे रहते हैं, वे फिर भी जिद पर अड़े रहते हैं। वे अब भी अपने बुतों को पकड़े रहते हैं। वे अब भी जादू टोना करते रहते हैं। वे अब भी हत्या, गलत शारीरिक संबंधों और चोरी में लगे रहते हैं। यह ऐसा न्याय है जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। दुख तो सहते हैं पर हार नहीं मानते। वे दया की पुकार नहीं करते, बल्कि अपने दिल को और सख्त कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे मिस्र का फिरौन करता था। निर्गमन अध्याय 9-12। परमेश्वर ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया और वह नहीं माना। जब विपत्तियां उसके पूरे राज्य को खा रही थीं, तब भी उसने हार नहीं मानी। और अब आखिरी दिनों में इंसानियत वही दुखद कहानी दोहरा रही है। परमेश्वर विनाश में खुशी नहीं पाते, वह तो मन फिराने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जब इंसान बहुत लंबे समय तक दया को ठुकराते रहते हैं, तब न्याय आता है। प्रकाशित वाक्य में यह पल एक बड़ा मोड़ है। अब जो ताकतें गहरे अंधकार में रोकी गई थीं, वह अब और रोकी नहीं जा रही। दुनिया का मंच अब अलौकिक युद्ध से भर चुका है और इंसानियत अब अपने विद्रोह की कीमत का सामना कर रही है। लेकिन तब भी परमेश्वर पश्चाताप का मौका छोड़ते नहीं है। यह न्याय के बीच में भी उसकी दया है, फिर भी दुनिया इसे अपनाती नहीं है। इस वीडियो के इस मोड़ पर शायद कई दर्शक सोच रहे होंगे, रुको, क्या हम सचमुच ये कह रहे हैं कि किसी नदी के नीचे असली स्वर्गदूत जंजीरों में बांधे हुए हैं? यह सवाल बिल्कुल जायज है। आखिरकार प्रकाशित वाक्य में बहुत से प्रतीक भरे हुए हैं। अजगर जानवर, आकाश से गिरते तारे और चर्चों को दिखाने वाले दीप स्तंभ, तो क्या किताब का यह हिस्सा भी सिंबॉलिक है, या हमें इसे सचमुच का मानना चाहिए? आइए इसे अच्छे से समझते हैं। पहली बात, बाइबल आत्मिक कैद के बारे में क्या कहती है? यह कोई कल्पना की बात नहीं है। शास्त्र बहुत साफ है। परमेश्वर ने कुछ गिरे हुए स्वर्गदूतों को इधर उधर घूमने दिया है, लेकिन कुछ को आत्मिक कैद खानों में भी रोक कर रखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:1-3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में गहरे गड्ढे की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर, उस पुराने सांप को जो शैतान और डेविल है, पकड़ लिया और उसे 1000 साल के लिए बांध दिया। यहां शैतान खुद भी सचमुच बांधा जाता है, उसे गहरे गड्ढे में बंद कर दिया जाता है। यह शब्द पूरे शास्त्र में बार बार एक ऐसी जगह के लिए आता है जो बहुत गहरी है, जहां विद्रोही आत्माओं को कैद रखा जाता है। लका अध्याय 8:31। और दुष्ट आत्माएं यीशु से बार बार विनती करने लगी कि हमें उस गहरे गड्ढे में मत भेजो। यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी उस गड्ढे से डरती थीं। वे जानती थीं कि यह जगह सच में है, यह कोई कल्पना नहीं थी। यह एक ऐसी जगह है जहां चेतना के साथ दुख सहना पड़ता है और कैद में रखा जाता है, न कि पूरी तरह मिटा दिया जाता है। यहूदा अध्याय 1:6। और जिन्होंने अपनी ठहराई हुई जगह नहीं संभाली, बल्कि अपनी जगह छोड़ दी, उन्हें परमेश्वर ने अंधकार में हमेशा के लिए जंजीरों में बांध कर रखा है, उस बड़े दिन के न्याय तक के लिए। 2 पतरस अध्याय डॉनशा, क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, बल्कि उन्हें टाटारस में डाल दिया और अंधकार की जंजीरों में बांध दिया। ये सब वचन मिलकर हमें एक ही तस्वीर दिखाते हैं। कुछ गिरे हुए स्वर्गदूत इस समय धरती पर सक्रिय नहीं है। वे आत्मिक कैद में हैं और छोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं, और जब उन्हें छोड़ा जाएगा तो वे शांति लाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि न्याय लाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्यों एक नदी? क्यों खास तौर पर यूफ्रेटिस? यहीं से बात और भी गहरी हो जाती है। यूफ्रेटिस नदी सिर्फ मध्य पूर्व की एक साधारण नदी नहीं हो सकती, यह एक आत्मिक सीमा भी हो सकती है। 2 दुनियाओं के बीच की एक दहलीज, जैसे अदन के बाग में दरवाजे थे, और जैसे स्वर्ग और नरक के भी अपने अपने स्थान और सीमाएं हैं, ठीक वैसे ही यूफ्रेटिस भी दोहरे काम में हो सकता है। सचमुच का मतलब एक असली जगह जो धरती पर है और पुराने साम्राज्यों से जुड़ी है। आत्मिक मतलब एक दरवाजा, एक कैद का मोहरबंद दरवाजा या गहरी खाई पर पड़ा
एक पर्दा, ये कोई नई बात नहीं है। बाइबल में अक्सर प्राकृतिक जगहों के पीछे आत्मिक गहराई दिखाई जाती है। माउंट सीनाई, जहां स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ और परमेश्वर आग के बीच उतरे। यर्दन नदी, जहां परमेश्वर ने बड़े बदलाव किए, जैसे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश, और यीशु का बपतिस्मा यहीं हुआ। हिनोम घाटी एक असली जगह जिसे यीशु ने नरक के लिए उदाहरण के रूप में बताया। इसलिए हां, यूफ्रेटिस दोनों हो सकता है, असली भी और सिंबॉलिक भी। यह एक जगह है, लेकिन साथ ही एक दरवाजा भी है, एक कैद खाने का दरवाजा जिसे परमेश्वर ने बंद किया है और जो तय समय पर खोला जाएगा। क्या यह सचमुच के स्वर्गदूत हैं जो असली कैद में हैं? सारे संकेत यही कहते हैं। हां, हालांकि प्रकाशित वाक्य में कई जगह इतरात्मक बातें कही गई हैं, लेकिन इन न्यायों के पीछे जो सच्चाई है वो असली है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार आत्मिक प्राणियों को बांधते हैं, जंजीरों में रखते हैं, रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं। और अगर उसने शैतान को बांधा है, अगर उसने वॉचर्स को कैद किया है, अगर उसने उन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला जिन्होंने उसे गहरे गड्ढे में ना भेजने की गुहार लगाई थी, तो यह मानना मुश्किल नहीं है कि 4 विनाशकारी स्वर्गदूत जो पूरी दुनिया की तबाही के लिए जिम्मेदार होंगे, शायद इस वक्त भी कहीं बंद हो। संभव है कि यूफ्रेटिस के नीचे, नजर से दूर, सोच से बाहर, लेकिन पूरी तरह असली। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अलौकिक सच्चाई है जो परमेश्वर के वचन में हमें दिखाई गई है। और जब छठी ही तुरही बजेगी, तो जो कभी बांधे गए थे अब छोड़े जाएंगे, जो रोके गए थे वे दुनिया के लिए सबसे बड़ा डर बन जाएंगे। तो सवाल यह नहीं है कि क्या यह सचमुच का है, सवाल यह है क्या हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं। अब जब हम इस अद्भुत भविष्यवाणी को समझ चुके हैं, तो असली सवाल है, इसका हमारे लिए अभी क्या मतलब है। आइए इसे साफ समझ लें। 4 स्वर्गदूतों का एक नदी के नीचे बंधा होना, उनका 20 करोड़ की सेना का नेतृत्व करना और पूरी मानवता के 1/3 को मौत के घाट उतार देना, यह बहुत ही डरावना दृश्य है। लेकिन विश्वासियों के लिए यह हिस्सा डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है, हमें होश में लाने के लिए है और याद दिलाने के लिए है कि प्रभु का दिन बहुत करीब है। लका अध्याय 21 से 22 तक लोग डर के मारे बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया पर क्या आने वाला है इस सोच से घबराए रहेंगे। लेकिन जब ये सब चीजें होने लगे, तो खड़े हो जाओ और अपने सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा पास आ गया है। जब दुनिया घबराएगी, तब कलीसिया तैयार होगी। जब बाकी लोग डर के मारे भागेंगे, तब हम विश्वास में खड़े रहेंगे, क्योंकि हर न्याय की तुरही के पीछे, हर क्रोध की मोहर के पीछे, हर तबाही लाने वाले सवार के पीछे एक धर्मी राजा है जो सब कुछ फिर से ठीक करने की तैयारी कर रहा है। रोमियो अध्याय 13, 11 से 12 समय आ चुका है कि तुम नींद से जाग जाओ, क्योंकि अब हमारा उद्धार पहले से भी ज्यादा करीब है। जब हमने विश्वास किया था, रात लगभग खत्म हो गई है, दिन अब आने ही वाला है। परमेश्वर कभी भी अपना न्याय सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं दिखाता, वह इसे इसलिए दिखाते हैं ताकि हम बदल सकें। इसीलिए यीशु बार बार अपने चेलों को चेतावनी देते रहे, जागते रहो, तैयार रहो और विश्वास में डटे रहो। मत्ती अध्याय 24 श्लोक 54, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस समय आएगा जब तुम सोच भी नहीं रहे हो। यूफ्रेटिस में जो 4 स्वर्गदूत हैं, ये कोई लोककथा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये असली है और ये परमेश्वर की आखिरी योजना का हिस्सा है। इनकी कहानी सिर्फ दुष्ट लोगों के लिए चेतावनी नहीं है, ये कलीसिया के लिए जागने का बुलावा है। एक पत्र रस अध्याय 4-7, सब कुछ का अंत निकट है, इसलिए जागरूक रहो और सोच समझकर प्रार्थना करो। यह समय हल्के विश्वास का नहीं है, यह समय है मन फिराने का, फिर से अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ने का और ऐसे जीने का जैसे अनंत जीवन बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि वह है। तो बताइए, क्या आप तैयार होंगे जब तुरही बजेगी? क्या आप राजा के आने का इंतजार करेंगे या फिर उसके क्रोध से छुपने की कोशिश करेंगे? यह भविष्यवाणी सिर्फ उन स्वर्गदूतों के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है और इस बारे में है कि आप जो समय अभी आपके पास है उसमें क्या करने का चुनाव करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें किसी नई सच्चाई के लिए खोली हैं, तो इसे लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करें। क्या आप मानते हैं कि वे 4 स्वर्गदूत पहले से बंधे हुए हैं या अब तक छोड़ दिए गए हैं? इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी शेयर करें जिसे यह जानने की जरूरत है कि बाइबल वास्तव में अंत समय के बारे में क्या कहती है। सुनो, जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है, तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। सचमुच कोई तुम्हें देखकर पूरी तरह हैरान है, तुमने उन्हें जैसे सदमे में डाल दिया है। बेचारे बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं।
कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत परेशान है क्योंकि तुमने उन्हें परेशान कर दिया है। मतलब तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा चमकना किसी को बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ, तुमने उन्हें जैसे बिजली का झटका दे दिया है और वह उस झटके से उब नहीं पा रहे। वह समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, आगे बढ़े या पीछे हटे। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया था, जो भी योजना बनाई, जो भी चाल चली, जो कुछ भी गड़बड़ की थी, वह सब उनके ही मुंह पर आकर गिर गया है। सारी चीजें एक एक करके जैसे उनके ही जाल में वह खुद फंस गए हैं। वह पूरी तरह दंग हैं, पागल हो रहे हैं, कुटन महसूस कर रहे हैं। और देखो, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तुम जो अपनी जिंदगी में कर रहे हो, जो करने वाले हो, वह उनके लिए एक जोरदार तमाचा है। तुम निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। आज जो संदेश आया है, मैं रुक ही नहीं पाई। मेरे दिमाग में लाखों विचार चल रहे थे। सच बताऊं, मेरे पास वक्त नहीं था। घर में मेहमान आए हैं, मेरी बहनें आई हैं, बहुत हलचल है। लेकिन यह संदेश इतने मजबूत थे कि मैंने खुद को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा, अगर यह संदेश इतने साफ हैं तो इसे जरूर साझा करना है। यहां मैं साफ देख रहा हूं, कोई तुम्हारी तरह बनना चाहता है। तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी नकल करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी शुद्ध आत्मा से जुड़ना चाहते हैं। वह तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। वह तुम्हें आगे बढ़ते देख, तुम्हारी खुशियां देख, तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो नकारात्मक हैं, जिनमें जलन है। उन्हें तुम्हारी कामयाबी देखकर जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं साफ देख रहा हूं, वो बहुत परेशान है। वह भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी जलन उन्हें खाए जा रही है। और सुनो, एक बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ा मौका तुम्हारी तरफ आ रहा है। हो सकता है तुम नया घर खरीद रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं साफ देख रहा हूं, तुम्हारे आसपास कुछ खास हो रहा है। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना, शायद तुम्हारा मूड इन दिनों बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। कभी तुम बहुत उदास हो जाते हो, कभी बहुत खुश, कभी किसी पर बहुत गुस्सा आता है तो कभी किसी से बहुत प्यार। अपनी इस ऊर्जा को जबरदस्ती काबू करने की कोशिश मत करना, बस इसे देखते रहना, सावधान रहना। एक और बात, लोग इस वक्त तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकता है। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत जलन में हैं, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं बहुत सारी बाधाएं देख रहा हूं तुम्हारे आसपास। यह सब काफी वक्त से चल रहा है। तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना है दोस्तों। जो भी यह संदेश सुन रहा है, बार बार संकेत मिल रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना है। लोग तुम्हें अच्छा करते नहीं देख पा रहे। थोड़ा सच करो। ठीक है, उन्हें तुम्हारी तरक्की से बहुत तकलीफ हो रही है। वह बहुत परेशान हैं, घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। वह बेचारे बहुत डरे हुए हैं। आने वाले समय में वह तुम्हारा ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश करेंगे। वह चीज करेंगे जिससे तुम अपने रास्ते से हट जाओ, भ्रमित हो जाओ, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। वह कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे तुम उस सही रास्ते से भटक जाओ जहां तुम अभी अच्छा कर रहे हो। वह कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल सकते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें बचना है। दोस्तों, तुम्हें पहले ही ये सारी बातें बताई जा रही हैं ताकि तुम सावधान रहो। अपनी जिंदगी को किसी से तुलना मत करना। तुम्हें अपनी जिंदगी को जी भर के जीना है, खूब मजे करने हैं, खुश रहना है। किसी से तुलना बिल्कुल मत करना। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारी सारी चिंताएं अब खत्म कर दी गई हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें थीं, उन्हें हटा दिया गया है। शायद तुम्हें बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे हो, जैसे 6, 1, 2, 9, 10, 1, 8, 4, 2। ये संकेत हैं कि तुम्हारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारी जिंदगी से सारी अड़चनें हट चुकी हैं। तुम्हें हमेशा मस्ती के मूड में रहना है, जिंदगी को एंजॉय करना है। ज्यादा सोच विचार मत करो। किसी चीज की चिंता में खुद को परेशान मत ऐड करो। मुझे यह भी सुनाई दे रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में काफी समय से एक इंतजार का दौर चल रहा था। तुम किसी चीज के लिए बहुत वक्त से रुके हुए थे, लेकिन अब तुम्हें हरी झंडी मिल चुकी है। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह एक संकेत है। अब तुम्हें तैयार हो जाना है, कदम उठाने हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। जो कुछ भी होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए होंगी। इसमें तुम्हारी भलाई छुपी है। तुम जो चाहते हो वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जो होना है वह तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता,
क्योंकि अभी वह बताने का वक्त नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी अब रफ्तार पकड़ने वाली है। जिस चीज का तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे वह अब होने वाली है। यह बात बिल्कुल साफ दिख रही है। जब मैं ये संदेश तैयार कर रहा था तो मुझे बार बार ऐसे संकेत मिल रहे थे जैसे कोई उत्सव का माहौल हो, मानो कोई पटाखे फूट रहे हो, कोई जश्न हो रहा हो। यह साफ संकेत है कि तुम्हारा इंतजार का वक्त अब खत्म होने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाहते थे वह अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनका तुम इंतजार कर रहे थे और तुम्हें कहीं से हरी झंडी मिल रही है। अब तुम्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है। तुमने जो चीज अपने दिल से मांगी थी, अपने मन के देवता से, जिन पर भी तुम्हारा विश्वास है, उसके पूरा होने में थोड़ा समय था। मैं यहां देख रहा हूं, थोड़ी सी देरी थी, थोड़ा इंतजार का दौर था, लेकिन अब वह चीज तुम्हें दे दी गई है। अरे अब तो दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। तुम शायद मन ही मन हंस रहे होंगे। मैं देख रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी थीं जिनका समय अभी नहीं आया था, लेकिन वे तुम्हारी ओर भेज दी गई हैं वक्त से पहले ही मिल गई है। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारे कर्म इतने शानदार हैं कि जो चीज लिखी भी नहीं थी वह भी तुम तक पहुंच गई। ऐसे कर्म हर किसी के नहीं होते। जब कर्म दिल से दिल तक जाते हैं तो वक्त भी झुक जाता है। इसलिए तुम्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है। तुम्हारे मन के देवता इस सफर में तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, हर कदम पर साथ देंगे। हाँ, एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है। लोगों के बीच तुम्हें बहुत सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। तुम्हें तालियों की गूंज के साथ जोर शोर से स्वागत होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए एक मंच बन रहा है, एक ऐसा पल जो तुम्हें गर्व से भर देगा। ये वे चीजें हैं जो शायद तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। लोगों के बीच तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। शायद तुमने कोई काम किया हो जो अचानक से बहुत लोकप्रिय हो जाए। तुम तारे की तरह चमकने वाले हो, धूप की तरह छा जाओगे। अपने गालों को देखो, वे भी चमक रहे होंगे। और अगर तुम्हारी हथेलियां गुलाबी दिख रही हैं, नरम और सुंदर लग रही हैं, तो समझ लो तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है। ये किस्मत तुम्हें वह सब देगी जो तुमने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक बड़ा अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है, यह पक्का है। और यह सब अचानक होगा, इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। बस तुम्हें अपने ध्यान को भटकने से बचाना है, अपने दिल के मकसद पर ध्यान देना है। तुम क्या चाहते हो, अपने मन के देवता से क्या मांगा है, उस पर नजर रखनी है। और हाँ, अगर थोड़ी सी बेचैनी या मन का बदल जाना हो रहा है तो थोड़ी सावधानी रखना, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारी ऊर्जा में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शायद पहले तुम थोड़ी कम ऊर्जा में थे, लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। इस वजह से शायद थोड़ी सी बेचैनी या मन का बदलना महसूस हो रहा हो। एक बात और बहुत जोर से सामने आई है। कोई है जो तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी सफलता से बहुत परेशान है। उसे यह अंदाजा हो चुका है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। शायद तुमने हाल ही में कुछ खरीदा, कोई नया कपड़ा, गहना या कुछ और। उन्हें यह बात पता चल गई है। वे देख रहे हैं कि तुम बहुत तरक्की कर रहे हो और इस बात से वे बेचैन हैं। तुम हर दिशा में, हर मोर्चे पर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो कि कोई चाहे जितने चक्कर काट ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, तुम्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। कोई कितना ही जोर लगा ले, कितनी ही चालें चल ले, तुम पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। और जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम में कोई कमजोरी बची ही नहीं है। यह बात इतनी बड़ी है, इतनी शानदार है कि इसे सुनकर मेरा दिल सचमुच खुशी से झूम उठा। अभी तक की सबसे जबरदस्त और गर्व करने वाली बात यही है। कोई है जो तुम्हें अपने काबू में करना चाहता है, तुम्हें अपनी पकड़ में लेना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके इशारों पर नाचो, लेकिन उसका हर दांव फेल हो रहा है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई हथियार नहीं बचा जिससे वह तुम तक पहुंच सके या तुम्हें नीचे खींच सके। तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि वह अब बस अपनी हार देखकर पागल हो रहा है। उसकी सारी चालें, सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, क्योंकि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके हो। सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि तुमने अपनी हर कमजोरी को न सिर्फ पीछे छोड़ दिया, बल्कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। जो चीजें कभी तुम्हें कमजोर करती थीं, जो तुम्हें पीछे खींचती थीं, वह अब तुम्हारी ढाल बन चुकी है। तुमने हर उस चीज को, हर उस कमी को, हर उस डर को अपने हौसले, अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से कुचल दिया। अब तुम वह इंसान हो जो हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार करता है और उसे अपनी जीत में बदल देता है। जो लोग तुम्हें नीचे देखना चाहते थे, जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे थे, वह अब बस चुपचाप तुम्हारी कामयाबी को देख रहे हैं।
तुम्हारी चमक, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना जबरदस्त है कि कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तुमने ना सिर्फ अपनी कमजोरियों को हराया, बल्कि उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो कभी तुम पर शक करते थे। अब तुम वह शख्स हो जिसके आगे हर मुश्किल घुटने टेक देती है, हर रुकावट खुद ब खुद हट जाती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने खुद को फिर से गढ़ा है। तुमने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया, बल्कि उसे और भड़काया है। तुमने हर उस चीज को जो तुम्हें रोक सकती थी, उसे अपने रास्ते से हटा दिया। अब तुम वह योद्धा हो जिसके सामने कोई दीवार नहीं टिक सकती। तुम्हारी यह जीत, यह ताकत, यह आत्मविश्वास अब हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुका है। तुमने साबित कर दिया कि जब इंसान ठान ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो बस इस रास्ते पर चलते रहो। हर कदम पर तुम और मजबूत और चमकदार होते जाओगे। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वह अब सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की चकाचौंध में खो जाएंगे। तुम अब वह सितारा हो जो हर अंधेरे को चीर कर अपनी रोशनी बिखेरता है, और यह सिर्फ शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह इतना शानदार है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा समय अब पूरी तरह से आ चुका है। अब तुम किसी भी चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, चाहे कितनी भी मुश्किल बात क्यों ना हो। तुम उसे अपनी ताकत में बदल देते हो। जिंदगी को जीने का असली तरीका तुमने सीख लिया है। तुमने समझ लिया है कि हर चुनौती को कैसे मौका बनाना है, हर रुकावट को कैसे सीढ़ी बनाना है। यह बात उन लोगों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं जो तुम्हारे खिलाफ दिन रात कुछ ना कुछ साजिश रचते रहते हैं। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जा रही हैं। जो चालें चलते हैं वह सारी उनकी ही ओर उल्टी पड़ रही हैं। वह लोग सचमुच परेशान हैं, हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उनकी हर साजिश, हर प्लान जो उन्होंने तुम्हें नीचे खींचने के लिए बनाया था, वह सब उनके ही मुंह पर आकर गिर रहा है। तुम्हारी मजहबती, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी वह अटल इच्छा शक्ति देखकर वह लोग हक्के बक्के रह गए हैं। वह सोचते थे कि तुम्हें आसानी से हरा देंगे, तुम्हें रास्ते से हटा देंगे, लेकिन तुमने तो उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। तुमने दिखा दिया कि तुम वह नहीं जो वह समझते थे। तुमने हर बार खुद को और मजबूत किया, हर बार खुद को और ऊपर उठाया। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह जितना ज्यादा तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा वह खुद अपनी बनाई जाल में फंसते चले जाते हैं। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है और तुम तो बस चमकते जा रहे हो। तुम्हारी यह ताकत, यह हिम्मत, यह जिंदगी को जीने का जज्बा, यही तुम्हारी असली जीत है। जो लोग तुम्हें गिराने की सोच रहे थे, वह अब खुद को संभाल नहीं पा रहे। उनकी सारी चालबाजियां, सारी चतुराइयां सब बेकार साबित हो रही हैं। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम वह इंसान हो जो हर मुश्किल को हंसते हंसते पार कर लेता है। तुम्हारी यह खूबी, यह जज्बा, यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वह अब यह देखकर हैरान है कि तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। उनकी सारी कोशिशें, सारी साजिशें सब व्यर्थ हो चुकी हैं। वह लोग अब बस अपनी नाकामी का मातम बना रहे हैं, जबकि तुम अपनी मंजिल की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहे हो। तो बस यही बात याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। कोई तुम्हें नीचे नहीं खींच सकता, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। तुम वह शख्स हो जो अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदल देता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आगे बढ़ते रहो, चमकते रहो, चमकते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। और हाँ सुनो, कुछ लोग तुम्हारी नकल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, तुम्हारी तरह दिखना चाहते हैं, तुम्हारे जैसा काम करना चाहते हैं। लेकिन सच बताऊं, कितना भी जोर लगा लें, कितनी भी कोशिश कर लें, उनके कुछ हाथ नहीं लग रहा। अब तो वह इतना नीचे गिर चुके हैं कि उनकी हरकतें देखकर तरस आने लगता है। मुझे तो यह लोग बहुत ही नकारात्मक और जलनूर लगते हैं। इनके अंदर इतनी असुरक्षा भरी पड़ी है कि वह खुद को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें हर दिन देखते हैं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारे रुतबा देखकर इतना सहज हो रहे हैं कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा। उनकी यह असुरक्षा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हो। तुम हर कदम पर कुछ ऐसा कर रहे हो जो उन्हें अंदर तक हिला देता है। वह सोचते हैं कि तुम इतना अच्छा कैसे कर सकते हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत, यह सब उनकी आंखों में चुभ रहा है। तुम एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हो, एक ऐसी पहचान बना रहे हो जिसे देखकर लोग बस यही सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा बन पाऊं। और जानते हो क्या तुम सचमुच वैसा बनते जा रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा जादू चल रहा है, कोई ऐसी ताकत, कोई आशीर्वाद है कि तुम जो भी छूते हो वह सोना बन जाता है। तुम्हारे सारे काम इतनी खूबसूरती से हो रहे हैं
जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही हो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हारे काम भविष्य में बनेंगे नहीं। मैं तो यह साफ साफ देख रहा हूं कि तुम्हारे काम अभी इसी पल बन रहे हैं। तुम पहले से ही उस रास्ते पर हो जहां हर कदम तुम्हें और ऊंचा ले जा रहा है। एक बहुत ही ताकतवर संदेश मुझे मिला है, और वह यह है कि तुम्हारी जिंदगी के सारे टुकड़े एकदम सही जगह पर फिट हो रहे हैं। तुम जो कर रहे हो वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण कर रहे हो, और यह बात ना सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी दिख रही है। तो बस अपनी यह चमक बरकरार रखो। इन नकारात्मक लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हारी नक करके या जलन में कुछ भी कर रहे हैं। वह बस अपनी असुरक्षा से जूझ रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, और वह मंजिल इतनी शानदार है कि लोग बस देखते रह जाएंगे। कोई ऐसी शक्ति है इतनी पवित्र, इतनी ताकतवर, इतनी अनोखी, जिसने तुम्हारा हाथ मजबूती से थाम लिया है। वह तुम्हें हर कदम पर रास्ता दिखा रही है। वह कह रही है, इधर चलो, ये करो, वह करो। तुम सोचते हो कि तुम खुद सब कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि वह तुमसे सब करवा रही है। तुम बस उसका साथ दे रहे हो, और वह तुम्हें उन ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है जिनके बारे में तुमने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हर कदम पर, हर मोड़ पर वह तुम्हारे साथ है। तुम जो भी दिशा में बढ़ रहे हो वह तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रही है, और तुम धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर वहां पहुंच रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में एक जादू सा चल रहा है। हर दिन, हर पल तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, और वह बदलाव इतना खूबसूरत है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। वह शक्ति तुम्हारे आसपास मंडरा रही है, तुम्हें देख रही है, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही है और तुम्हारे लिए मुस्कुरा रही है। वह तुम्हारी लगन तुम्हारे सपनों को सलाम कर रही है। वह शक्ति तुम्हारी पूरी जिंदगी को पलटने वाली है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि तुम्हारा पूरा कायाकल्प होने वाला है। तुम वह इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम एक नई मंजिल, एक नई पहचान, एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ने वाले हो। तुम शायद कहो, अरे भाई ये क्या बातें कर रहा है, मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं, सब कुछ अपने दम पर कर रहा हूं, लेकिन जरा गौर करो, क्या सचमुच यह सब तुम अकेले कर रहे हो? नहीं, वह शक्ति तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर कदम पर हौसला दे रही है, तुम्हें रास्ता दिखा रही है, तुम्हें वह ताकत दे रही है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही, लेकिन उस मेहनत को दिशा देने वाली, उसे फल देने वाली वह शक्ति है। आने वाले समय में तुम खुद देखोगे कि जो लोग इधर उधर की हरकतें कर रहे थे, जो बिना सोचे समझे बस भाग रहे थे, वह आज भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। उनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन तुम कहीं से कहीं पहुंच गए। तुमने वह मुकाम हासिल कर लिया जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तुम्हें जिस ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है वह इतनी शानदार, इतनी भव्य है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ा इनाम, कोई चमचमाती ट्रॉफी, कोई अनमोल खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। यह ट्रॉफी कोई साधारण चीज नहीं है, यह वह कामयाबी है जो तुम्हारी जिंदगी को नया रंग देगी। यह वह मौका है जो तुम्हें दुनिया के सामने एक नई पहचान देगा। वह शक्ति तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रही है जहां तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारी मेहनत का फल होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि उस शक्ति पर भरोसा रखना है, उसका साथ मत छोड़ना। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हर बार जब तुम गिरने वाले हो वह तुम्हें थाम लेगी। हर बार जब तुम रास्ता भटकने वाले हो वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। बस अपने दिल में यह बात बिठा लो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी, हर सपने को हकीकत में बदल देगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे शानदार चैप्टर शुरू होने वाला है। वह शक्ति तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें बस अपने कदम बढ़ाते रहना है, मेहनत करते रहना है, और उस शक्ति पर यकीन रखना है। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। तुम्हारी जिंदगी में वह जादू, वह चमक, वह कामयाबी आने वाली है जिसका तुमने हमेशा इंतजार किया है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा असली मुकाम है। मैंने तुम्हें बिल्कुल साफ साफ बता दिया है, कोई बात छुपाई नहीं। पहले तो मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, सोच रहा था कि शायद ये बात अभी नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर दिल में एक हलचल सी हुई और मैंने सोचा नहीं, तुम्हें यह जरूर बताना है। तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा खजाना तुम्हारी राह में इंतजार कर रहा है जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने देखते हैं। ऐसी चीजें जिनके लिए लोग मंदिरों में माथा टेकते हैं, मस्जिदों में दुआएं मांगते हैं, गुरुद्वारों में अरदास करते हैं कि काश उन्हें वो मिल जाए। लेकिन तुम उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो जहां वह सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी।
बस इतना समझ लो, तुम्हारे रास्ते में ढेर सारी ऐसी चीजें खड़ी हैं जो तुम्हारी जिंदगी को एकदम चमका देंगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है। तो अभी से तैयार हो जाओ, अपने दिल और दिमाग को खुला रखो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा शानदार है। अरे 1 मिनट रुकना पड़ेगा, मेरी बैटरी सचमुच जवाब दे रही है, थोड़ा कमजोर पड़ गई है, जरा चार्जर ढूंढ कर लगाना पड़ेगा, वरना बात अधूरी रह जाएगी। लेकिन रुको, ये बात मैं तुम्हें अभी पूरी करके ही जाऊंगा। मुझे तो जैसे कोई जोर जोर से चिल्लाकर बता रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम किसी बहुत बड़े मौके की ओर बढ़ रहे हो। वह मौका, वह चीज जिसके लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं, रात दिन सपने देखते हैं। तुम उस तक पहुंचने की राह पर हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, तुम्हें वहां तक ले जाया जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हारा हाथ पकड़कर उस राह पर चल रही हो। हर कदम पर तुम्हें वह दिशा दिखाई जा रही है, हर मोड़ पर तुम्हें वह हिम्मत दी जा रही है। तो बस अपने दिल में यह यकीन रखो कि तुम सही रास्ते पर हो, और जो तुम्हारा हक है वह तुम तक जरूर पहुंचेगा। तैयार रहो, क्योंकि यह मौका तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। अब सुनो, तुम्हारे लिए क्या संदेश आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली हैं, बहुत सारा सौभाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव आने वाले हैं, वह भी अच्छे बदलाव। पहले छोटा बदलाव आएगा, फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। तुम कुछ बहुत बड़ा आकर्षित कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि खुद को तैयार रखना है। बार बार कहते रहो, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो, एक बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हारे आसपास देख रहा हूं, तुम एक बड़ी जीत को आकर्षित कर रहे हो। बहुत जल्द तुम कहीं घूमने वाले हो, कहीं बाहर जाने वाले हो, और हां, तुम बॉस हो, तुम अपने आप के मालिक हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं। तुम्हारे बॉस सिर्फ एक हैं, और वह है परमात्मा। बाकी कोई तुम्हारा बॉस नहीं, तुम खुद अपने मालिक हो। आखिरकार तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी समृद्धि आने वाली है। जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है वह अविश्वसनीय है। तो इस संदेश को याद रखना, अपने इष्ट को धन्यवाद बोलना मत भूलना। तुम्हारा रास्ता आशीर्वादों से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यीशु बोल रहा हूं और तुमसे इस समय और ध्यान की अपेक्षा करता हूं। मैं तुम्हारे पास आज सुबह आया था, लेकिन तुमने मुझे सुना नहीं। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, इसीलिए अब मैं तुम्हारे पास फिर से पहुंच रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें उस दर्द की ओर बढ़ते हुए देख नहीं सकता बिना तुम्हें वापस बुलाए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यीशु, तुम्हारा उद्धारक, तुम्हारा रक्षक, वह हूं जिसने तुम्हें बनाया और तुम्हारे नाम से जानता हूं। मैं तुमसे अब बात कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा दिल मांग रहा हूं। इन अगले कुछ मिनटों के लिए तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है, कुछ गंभीर बातें। मैंने तुम्हें आज सुबह चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने उसे अनदेखा कर दिया। मैंने तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तुमने मुझे नहीं सुना। अब मैं तुम्हारे पास फिर से आ रहा हूं। मेरे बच्चे, मुझे सुनो। इस बार मेरी आवाज को नजरअंदाज मत करो। ये तुम्हारी जिंदगी तुम्हार। देखा कि धरती पर मनुष्यों की बुराई बहुत बढ़ गई है, और परमेश्वर ने कहा, मैं उन मनुष्यों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है, क्योंकि मैं उन्हें बनाने के कारण पछताता हूं। स्वर्गदूतों के इस विद्रोह ने ही उस बड़ी बाढ़ को आने के लिए उकसाया, जो उस समय तक इंसानियत पर आया सबसे बड़ा न्याय था। लेकिन उन स्वर्गदूतों का क्या हुआ जिन्होंने यह किया? क्या वे आजाद घूमते रहे? क्या उन्हें नष्ट कर दिया गया? नया नियम इसका जवाब देता है। यहूदा अध्याय 1 वचन 6। और जिन्होंने अपनी ठहराई हुई जगह नहीं संभाली, बल्कि अपना सही स्थान छोड़ दिया, उन्हें परमेश्वर ने अंधकार में हमेशा के लिए जंजीरों में बांध दिया है, उस महान दिन के न्याय तक के लिए। 2 पत्रस अध्याय 2 वचन 4। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया था, बल्कि उन्हें सजा देने की जगह में डाल दिया और अंधकार के गहरे गड्ढों में गिरा दिया, जहां वे न्याय के लिए रखे गए हैं। ये वचन गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में बाइबल के सबसे साफ और डरावने शब्दों में से है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उन्होंने अपने रहने की सही जगह को छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर की तय की हुई सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में परमेश्वर ने उन्हें कैद कर दिया, वह भी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अंधकार में जंजीरों में बांध दिया। उनकी जगह कहां है?
एक ऐसी भयानक जगह जिसका नाम रखा गया है टारटारस। यह यूनानी शब्द है जिसे अक्सर अधोलोक के सबसे गहरे गड्ढे से जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि बाइबल साफ बताती है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों का एक अलग समूह है। यह वे दुष्ट आत्माएं नहीं हैं जो इधर उधर घूम रही हैं। ये बाकी हैं जो कैद में बंद हैं और आखिरी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। और अब यहां से एक संबंध जुड़ता है। क्या प्रकाशित वाक्य 9 में जो 4 स्वर्गदूत यूफ्रेटिस नदी के नीचे बांधे गए हैं, क्या यह भी इसी समूह के हो सकते हैं? उत्पत्ति 6 के स्वर्गदूतों की तरह यह भी आजाद नहीं है, बल्कि रोके गए हैं। यहूदा और पतरस की किताब में जिन स्वर्गदूतों का जिक्र है, यह भी खास न्याय का इंतजार कर रहे हैं, और जब इन्हें छोड़ा जाएगा यह दया नहीं करेंगे। ये 1/3 इंसानों को मार डालेंगे। ये परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूतों की सेवा नहीं है, यह तो गुस्से का भयानक प्रकोप है। हालांकि बाइबल ने इन 4 स्वर्गदूतों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन बात बिल्कुल साफ है। ऐसे गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया था। उन्हें न्याय के लिए बांध दिया गया है और एक दिन उन्हें छोड़ा जाएगा, बचाने के लिए नहीं बल्कि विनाश लाने के लिए। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बिल्कुल साफ बताती है कि उनका समय कब आएगा। जो जगह प्रकाशित वाक्य में बताई गई है वह भी यूं ही नहीं चुनी गई, वह बहुत खास है। उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दो जो महान यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 14। क्यों? यूफ्रेटिस ये सिर्फ एक साधारण नदी नहीं है, ये बाइबल में बताई गई सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दिखाई देती है। ये एक तरह से एक भौगोलिक और आत्मिक केंद्र की तरह काम करती है। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 14। चौथी नदी यूफ्रेटिस है। यूफ्रेटिस उन 4 नदियों में से एक है जो अदन से निकलती थी, जो परमेश्वर की बनाई हुई शुरुआत की योजना का हिस्सा थी। यह जीवन और सुंदरता की नदी के रूप में शुरू हुई। ये उस स्वर्ग से बहती थी जिसे परमेश्वर ने इंसानों के लिए बनाया था, लेकिन समय के साथ यूफ्रेटिस कुछ और ही बनती चली गई। यह आशीष की नदी से बदलकर एकता को तोड़ने लड़ाई और न्याय की नदी बन गई। बाइबल में यूफ्रेटिस नदी अक्सर एक सीमा रेखा की तरह काम करती है, शारीरिक भी और आत्मिक भी। यह उस धरती की पूर्वी सीमा थी जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को देने का वादा किया था। यह इजराइल को ताकतवर शत्रु देशों से अलग करती थी। असुर, बाबुल और फारस से यह उस सीमा को दिखाती थी जहां परमेश्वर के वादे का क्षेत्र खत्म होता था और मूर्ति पूजक देशों का इलाका शुरू होता था। इसलिए जब बाइबल यूफ्रेटिस नदी के पास बांधे गए स्वर्गदूत